एक्सपीरियंस की बात करें तो लाइफ चेंजिंग कहूँगा, हम्म, क्योंकि मतलब मैं कराची से हूँ। वहाँ हाँ पे जी। मेरा जो एक्सपोजर था ठीक वो है। मेरी बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। मैंने अलग दुनिया देखी यहाँ पे। कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें कह लें कि इसका कोई लेवल नहीं है? वो थोड़े तो से सबके सामने है कि आईटी है। आईटी मैं भी है। आईटी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अब। आईटी के लिहाज से हर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ में ये बहुत आगे है। बहुत आगे मलेशिया है। में कोई यूनिवर्सिटी करीब नहीं आती। ऐसे ही दुनिया है। में भी फिर ये काफ़ी आगे जो यूनिवर्सिटी है उनमें है। जी। मैं लास्ट ईयर यूके गया समर स्कूल में। अच्छा। तो हर साल समर स्कूल प्रोग्राम होता है डिमॉन्फोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के साथ, जो कि ठीक है। पार्टनर यूनिवर्सिटी है। जैसे एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस टाइप है, सीटीआई अच्छा। कैंपस का, एपीयू का। ठीक है। उसमें अगर कोई जॉब कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसका जो मास्टर्स होगा वो फ्री हो जाएगा। Otherwise, this is a space for AR, augmented reality, and virtual reality research. This is the home for the APU Blockchain and Cryptocurrency Club. On the TV, you can see a live view of all the cyber attacks that are happening around the world. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मौजूद हैं एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर और हमारे साथ हमारे भाई हैं। अपना नाम बता दें जी। मेरा नाम नूरुल्लाह है। मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बैचलर्स कर रहा हूँ। मेरा सेकंड ईयर है, सेकंड सेमेस्टर अभी। ठीक है। जी। तो अभी इन भाई ने हमें कैंपस में टूर करवाया। हमने पूरा कैंपस कवर नहीं किया क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, जी। लेकिन इन्होंने काफ़ी ये चीज़ें हमें बताई हैं। ठीक है। वो क्लिप हम वीडियो में चला देंगे, एंड पे चला देंगे या वीडियो के साथ साथ ही हम चला देंगे। आप बताएं कि आपका ओवरऑल एशिया पैसिफिक में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और मेरा तो मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस की बात करें तो लाइफ चेंजिंग कहूँगा, हम्म, क्योंकि मतलब मैं कराची से हूँ। वहाँ हाँ पे जी। मेरा जो एक्सपोजर था ठीक वो है। मेरी बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। मैंने अलग दुनिया देखी यहाँ पे। मैं ठीक। कभी इमेजिन नहीं कर सकता था मेरे दोस्त जिम्बाब्वे से एक होगा, हाँ। एक आदमी मैं सऊदी जानता हूँ, एक कहीं और से जानता हूँ, उज़्बेक लोगों को दोस्त बने हुए हैं। उज़्बेकिस्तान के बहुत हैं यहाँ। तो यही बात है। मतलब जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, अलग लोगों से उनके पर्सपेक्टिव देखते हैं और फिर उनसे दोस्ती होती है तो पता हम्म, लगता है यार एक ही मतलब। हाँ, डाइवर्सिटी बहुत है ज़्यादा। जी जी। ऑलमोस्ट कितने मुल्कों से हैं लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे? यहाँ पे 130 प्लस कंट्रीज से लोग हैं। और आप किसी भी क्लास में जाएंगे, जब आप अपनी क्लास में अगर गए, आपकी क्लास में ही आपको 30-40 कंट्रीज से लोग दिख जाएंगे। आधे लोग इंटरनेशनल होंगे। अब मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का, देखिए बहुत सी इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, वेबसाइट से मिल जाएगी। वीडियो बनाने का मकसद होता है कि वो चीज़ें जो समझ नहीं आ रही होती या कोई डिसीजन लेने में ना, तो अब एशिया पैसिफिक के बारे में जो मुझे पता है वो ये कि आईटी के मामले में मल्टीमीडिया पे ये वन ऑफ द बेस्ट है। जी। ठीक है। और अगर आपने होटल मैनेजमेंट ये वो जाना है तो फिर मेरे ख्याल से ये बहुत कॉस्टली भी हो जाती है। लेकिन डिपेंड, अगर आप रैंकिंग तो इसकी काफ़ी अच्छी है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें कह लें कि इसका कोई लेवल नहीं है? वो थोड़े तो से सबके सामने है कि आईटी है। आईटी मैं भी है। आईटी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ अब। आईटी के लिहाज से हर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ में ये बहुत आगे है। बहुत आगे मलेशिया है। में कोई यूनिवर्सिटी करीब नहीं आती। ऐसे ही है। दुनिया में भी फिर ये काफ़ी आगे जो यूनिवर्सिटी है उनमें है। बाकी बिजनेस वगैरह में देखें तो वो भी इनका अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन ऑब्वियसली इनकी स्पेशलिटी जो है वो आईटी है। आईटी है। इसके अलावा ट्रांसफ़र प्रोग्राम भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र प्रोग्राम देखें, जैसे हम पाकिस्तान से हैं ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान से भी और यहाँ से भी। यहाँ पे आके ये कि चांसेस ज़रा 10-20% ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेकिन मैंने जो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा है अपना, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहें सेकंड ईयर में तो थोड़ा मुश्किल होता है, थर्ड ईयर में लेना चाहें तो हो जाता है। लेकिन ये ट्रांसफ़र प्रोग्राम सिर्फ अवेलेबल होता है बैचलर पे। उसके अलावा एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। हाँ जी। मैं लास्ट ईयर यूके गया समर स्कूल में। अच्छा। तो हर साल समर स्कूल प्रोग्राम होता है डिमॉन्फोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के साथ, जो कि ठीक है। पार्टनर यूनिवर्सिटी है। ठीक है। जब आप ज्वाइन कर रहे हैं एपीयू तो आपके पास चॉइस होगी कि आप डुअल डिग्री प्रोग्राम लें। डुअल डिग्री, हाँ। तो अगर आप डुअल डिग्री में इनरोल्ड हैं तो फिर हर साल समर स्कूल प्रोग्राम है, उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अच्छा। तो मैं पिछले साल गया था तो मेरा अच्छा। एक्सपीरियंस है। तो ओह। मेरे लिए आई डोंट थिंक देयर इज़ एन इशू कि मैं अगर सेकेंड ईयर के बाद ट्रांसफ़र कराऊँ तो, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे हमें वो ब्रीफिंग दे रहे थे कि अच्छा। कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओह अच्छा। ये जी। तो बहुत ज़बरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या ख्याल है? ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी ट्रांसफ़र है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल जो है। अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं डिमॉन्फोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ और आपने अपनी जीपीए मेंटेन की भी है तो देयर इज़ नॉट एन इशू। नो इशू। यू विल गेट द ट्रांसफ़र टू द सही। यूके। अकोमोडेशन ऑन कैंपस आप रिकमेंड करते हैं कि ऑफ कैंपस? दोनों। डिपेंड करता है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो हाँ। ऑफ कैंपस, हाँ। वरना क्योंकि ऑन कैंपस मगर टाइम पे जाना है तो ऑन कैंपस। टाइम बचाना है तो ऑन कैंपस जी। ठीक हो गया। वरना ऑफ कैंपस में लग्जरी भी ज़्यादा है, हाँ। आप फ्रीडम भी है, फ्रीडम भी है। फिर पैसे भी कम है, तो हाँ। वो फिर मज़े हैं ऐसे देखा जाता है।
अभी आपने हमें कैंपस टूर करवाया, तो आप जी क्या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं साथ के, वैसे ही मेरी हेल्प कर रहे जी मैं थे? मैं ऑन कैंपस जॉब कर रहा हूँ पार्ट अच्छा। टाइम। मैं स्टूडेंट एम्बेसडर हूँ यहाँ अच्छा। पे। जी ठीक है। तो मैं एक चीज़ जो मैंने नोट की है, जो स्टूडेंट कुछ करना चाहते हैं, इससे पहले भी मेरी एक दोस्त यहाँ पे पढ़ती थी, देसी वंडर गर्ल के नाम से, आपने उसका चैनल देखा होगा। तो स्टार्ट में उसने भी स्ट्रगल की, उसने अपनी स्टोरी शेयर भी की है, मेरे चैनल पे भी की है, अपने चैनल पे भी ये की है। तो ये पर्सनली एबिलिटी पे मैटर करता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने स्मार्ट हैं, और फिर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मलेशिया में। तो जी, ऑन कैंपस बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर कोई करना चाहे, और अगर आप लेक्चरर्स के साथ इन्वॉल्व रहें तो हाँ, वो फिर बिल्कुल प्रोजेक्ट्स भी देते हैं। बिल्कुल उसमें ये ऐसा ही होता है है। कि अगर आप जैसे एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस टाइप है, CTI अच्छा। कैंपस का, APU का। ठीक है। उसमें अगर कोई जॉब कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसका जो मास्टर्स होगा वो फ्री हो जाएगा। ओह। ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उनको स्टाइपेंड मिलता है APU की तरफ से कि अच्छा, महीने का खर्चा लो। ये अंदर की बातें भी निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलो बैठते हैं कुछ देर और बातें निकलेंगी। कितनी कम्युनिटी देखी है पाकिस्तानी यहाँ पे? पाकिस्तान के 800 प्लस स्टूडेंट्स, आई थिंक इससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है। हमारी कम्युनिटी है उसमें एक्टिव थोड़े कम है, मतलब पूरे सारे नहीं आते, लेकिन वैसे आपको, आप जहाँ जाएंगे आपको पाकिस्तानी दिखते रहेंगे, दिखते बहुत रहेंगे, लोग। और कराची से बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, सबसे ज्यादा कराची से कराची। जब मैं आया था तो लाहौर से ज़्यादा थे, अभी अब जो नई वेव आ रही है उसमें कराची से ज़्यादा है। कराची है, क्योंकि मेरे अपने कुछ ऑफ कैंपस हॉस्टल हैं। जी तो उसमें मेरे पास कोई इस टाइम पे, लास्ट टाइम दो थे छोड़ के, अभी कुछ दो तीन हैं अभी भी एपीयू के स्टूडेंट्स। जी जी, पाकिस्तानी बहुत हैं, बहुत बहुत हैं। होता है। एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं, अगर कोई भी बंदा एपीयू में एडमिशन लेना चाहता है तो वो हमारे थ्रू करवा सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा फ़ी। हम कोई भी फ़ीस नहीं लेंगे। प्रोसेस जो होगा टोटली वो बहुत सिंपल और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप चाहें तो आप इनका जो पैनल है वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी तो उसमें आपको उनको ईमेल करनी पड़ेगी कि आपका जो केस है वो राइट एजू कंसल्टेंट की तरफ से देखा जाएगा, फिर हम आपको फैसिलिटेट कर सकेंगे। ये हमारा नाम मेंशन इसलिए करना ज़रूरी है कि ये हमारी एक पार्टनर यूनिवर्सिटी है। अगर हमारा नाम होगा तो हमें पर स्टूडेंट जो इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, वो हमें मिलेगा, हमें फ़ायदा होगा, उसी फ़ायदे में से हम आपको फ़ायदा देंगे। फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन जो एक बहुत बड़ा इशू है कि स्टार्ट में आप आते हो, आपको पता नहीं आपने ऑन कैंपस रहना है, ऑफ कैंपस, आप ऑफ कैंपस रहना चाहते हैं लेकिन आप डरते हैं कि पता नहीं यूनिवर्सिटी से कितना दूर होगा, मैं कैसे ढूंढूंगा। तो अगर आप एडमिशन मेरे थ्रू करवाएंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेंगी। अकोमोडेशन मैं आपको अरेंज करके दूंगा। जो मेरा प्लान है वैसे तो वो है कि फर्स्ट मंथ की अकोमोडेशन फ्री में दूँ, लेकिन देखेंगे आगे, अगर पैसे हुए तो फ्री, नहीं तो मैं आपको चार्ज करूंगा। लेकिन ये कि अकोमोडेशन की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और एयरपोर्ट पे कैसे आना है, सिम कहाँ से लेनी है, हर चीज़ में हम आपको गाइड करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इन भाई से भी हम नंबर ले लें, ताकि ऑन जब आप यूनिवर्सिटी में भी हों, कहीं आपको गाइडेंस या कहीं हेल्प चाहिए हो, तो हम इन भाई से दोस्ती जोस्ती बना के रखते हैं, तो इनसे भी हम काम ले लिया करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल से भी मिल जाएगी। हमने कोशिश की है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दें जो आपको वेबसाइट पे या गूगल पे नहीं मिलेगी, या चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगी। तो ये थी वीडियो। थोड़ा सा हम आपको टाइम लैप्स दिखाएंगे, थोड़े से क्लिप्स दिखाएंगे जो हमने रिकॉर्ड किए हैं। Let's go. Okay, so this is Malaysia's first XR studio. The screen you see over there gives like a 3D effect. So if you're looking from inside, it gives a really good effect. Otherwise, this is a space for AR, augmented reality and virtual reality research. They do a lot of research projects. One research project that I know of is, you know, the bicycle we do exercise on at the gym. Yes, yes. So what they've done is they've integrated that with a VR headset and they've connected it to Google Maps, the Street View. So you're cycling anywhere in the world. So that's one interesting research that they're doing out of many of them. Oh, Okay. that's awesome. Thank you. Okay, moving on, this is an area for research in VFX and CGI. Okay, this is the studio, if you can. Okay, we can move now.
Okay, over here we have APU Financial and Trading Center. So this is the home for, there's something going on. This is the home for the APU Blockchain and Cryptocurrency Club. If you see at the top, there are all the stock prices, the current stock prices, latest, and then there's the Bitcoin price at the TV over there. So it's a good environment. We hold regular workshops over here. There is, as I mentioned, the Blockchain and Cryptocurrency Club. They recently held a talk on Ethereum, and there's things going on every week, every 2 weeks. Okay? So this particularly deals with financial technology students. Okay, so this is our postgraduate lounge. So all the classes over here are specifically for masters or PhD students. Okay? We have lounges over here that are common for everyone. It's like a library with charging spots everywhere. But yeah, you can also look over there. Okay, move on. So we have 4 floors of this. So lounges like this. We have a separate library, but this is also a good spot for students to chill around at. Okay, here we have APU Cybersecurity Talent Zone. Okay. So over there, what you see is military grade hardware used to simulate cyber attacks. So on the TV, you can see a live view of all the cyber attacks that are happening around the world. This live feed is provided by Bitdefender, as you can see at the top. Okay, so this is used to simulate cyber attacks. Then students can divide into 2 teams and compete to solve the cyber attack. So it's great practice for them. एक हैकिंग करेगा, दूसरा उसको रोकेगा, ऐसे? नहीं, दोनों हैक हो रहे हैं, सिमुलेट हो रहे हैं सिस्टम से, दूसरे फिर सारे उसको सॉल्व करने में इरेज कर रहे हैं बेसिकली. यहाँ पे भी वैसे ही एक सिमिलर है. This is a Cisco certified lab. Okay. Moving on, they're basically clubs that do research on data analytics. This one is for cybersecurity and forensics. So these are specialized teams. So lecturers are in charge and they choose certain students to be a part of the team. This is for AI over here. These are some meeting rooms for final year project meetings, presentations. So this is the start of the library. Over here what you see is the quiet zone of the library. So this is for intense study sessions and not particularly reading. We have a different section for that. Okay, the library has 8 presentation rooms. These rooms are available for students to book for up to 4 hours, and these are used for practicing your presentation, for study sessions, for group meetings, and they're multi-use. Basically, if you want to study, you want privacy, you can book the room. में कोई बात आप ऐड करना चाहते हैं? मैं बस यही कहूँगा कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें एक मतलब बंदे के लिए अच्छा एक्सपोजर है. इधर आए, आप जो लोगों से मिलते हैं, जो आपके दोस्त बनते हैं, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. चलें, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक लिए बाय.